हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का टॉपिक वाइज रिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज हमारा दूसरा टॉपिक है स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो सब स्रोत के आधार पर शब्द जो है कितने भागों में बढ़ते हैं फ्रेंड्स? चार भागों में। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज या विदेशी शब्द, और एक शब्द आता है संकर शब्द। लेकिन मुख्य रूप से चार ही होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आइए आज हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और बच्चे भी इसके प्रैक्टिस में शामिल हो सकें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य शब्द का सही तत्सम रूप कौन सा होता है? कार्य शब्द का सही तत्सम रूप जो है कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, तत्सम शब्द क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग शब्द को पूरा विश्लेषित करते हुए चलेंगे और इसका परिभाषा देखते हुए कि इससे बनने वाले क्वेश्चन फिर आपका दोबारा गलत नहीं हो। अब पूरी तरह से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। फ्रेंड्स, जो शब्द संस्कृत से आए हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं उससे क्या कहते हैं हम लोग? तत्सम का शब्द कहते हैं। वो क्या है? तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो वो शब्द क्या? कार्य है, कर्म है, कारज है या कृत है? कौन सा शब्द जो है संस्कृत से आया है और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है? कर्म, कारज, कृत, ये तीनों नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर जो है कार्य। कार्य का हिंदी क्या हो जाता है? कार्य का हिंदी जो होता है काम हो जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल तद्भव शब्द है? अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो शब्द संस्कृत से आए हैं लेकिन उसका हिंदी में अर्थ बदल गया है, यानी संस्कृत से आए हुए शब्दों का हिंदी में प्रयोग होना, वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। तद्भव शब्द कहलाता है। तो आम्र है, हाथ है या दूध है, क्या तीनों तद्भव शब्द है? क्या पत्र है, मुख है और सूज है, ये क्या तीनों तद्भव शब्द हैं? लोटा, डिबिया और पगड़ी, ये तीनों का तीनों तद्भव शब्द हैं। कैंची, चाबी और तौलिया, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, आम जो है, आम का क्या हो जाता है संस्कृत में? आम्र हो जाता है। हाथ का क्या हो जाता है? हस्त हो जाता है। और दुग्ध का क्या हो जाता है? दुग्ध हो जाता है। तो हमें आंसर हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर 1 में ही। क्या है? आम्र, हस्त और दुग्ध। इसका हिंदी है आम, हाथ और दुग्ध। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उसका रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द हैं। और जो शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो होता है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को क्या कहा जाता है? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने नए शब्द को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, चाहे वो भाषा कोई भी हो, एक शब्द मान लीजिए अंग्रेजी का हो, एक शब्द जो है फारसी का हो, एक शब्द अंग्रेजी का हो, एक शब्द हिंदी का हो, या एक शब्द फारसी का हो, यानी दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के नया शब्द जो बनता है वो क्या होता है? संकर शब्द होता है। उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, रेलगाड़ी, टिकट घर, डॉक्टर बाबू। तो टिकट घर यदि हम लिखते हैं तो टिकट कौन सी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स? टिकट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वहीं पे घर क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। हम दूसरा एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेल कौन सी भाषा का शब्द हो गया? रेल जो है फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। वहीं गाड़ी जो है कौन सी भाषा का शब्द हो गया? गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द हो गया। यानी दो भाषाओं के
शब्दों से मिल करके बने नए शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट, घर और रेलगाड़ी किस वर्ग का उदाहरण है? तो अभी हमने देखा था ये संकर शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए हैं? अब पुर्तगाली भाषा से हिंदी में क्या कैंची आया है, क्या तौलिया आया है, क्या रिक्शा आया है, या कुली आया है? तो फ्रेंड्स कैंची, कुली और रिक्शा जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ये आपको अलग अलग याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। कैंची और कुली जो है तुर्की भाषा का शब्द है, वहीं रिक्शा जो है फ्रेंड्स जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। लेकिन तौलिया जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? जैसे तौलिया, साबुन, बाल्टी, कमरा, ये जो होता है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। इसमें तौलिया ले लें आप, साबुन, बाल्टी, ये आपका पूछ सकता है, बाल्टी, कमरा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? तो ये जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मयूर शब्द का सही तद्भव रूप पहचानिए। मयूर का तद्भव रूप क्या मोर होगा, मोरनी होगा, मयूर होगा या कबूतर होगा? तो फ्रेंड्स मयूर शब्द का जो तद्भव रूप होता है ऑप्शन नंबर ए मोर होता है। कबूतर का कपोत होता है। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द जो है वो कौन सा है? डॉक्टर है, घोटाला है, स्टेशन है या अग्नि है? अग्नि जो है क्या है? तत्सम है। स्टेशन जो है कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। वहीं डॉक्टर जो है ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन घोटाला शब्द जो है वो क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षीर किस विकल्प में तत्सम और तद्भव का मेल जो है अशुद्ध है, गलत है? इसे आप खासकर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जल्दी के कारण गड़बड़ हो जाता है। तो क्षीर का खीर होगा, ओष्ठ का ओठ होगा, कपाट का कपड़ा होगा, हस्त का हाथ होगा। तो फ्रेंड्स कपाट का कपड़ा होता है, सॉरी क्षीर का खीर है ये सही है, ओष्ठ का ओठ है ये भी सही है। लेकिन कपाट मतलब क्या होता है? किवाड़, किवाड़ या दरवाजा जिसे कहा जाता है। और कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का जो है ना फ्रेंड्स करपट हो जाता है। आप समझ, हमें ये सोच सकते हैं कपाट का कपड़ा नहीं, कपड़ा का करपट होता है और कपाट का जो होता है किवाड़ होता है तद्भव। और हस्त का हाथ ये तो सही है। हमारा आंसर जो है अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में बहुत प्रचलित है? रिक्शा जो है क्या जापानी भाषा का शब्द है, क्या चीनी भाषा का शब्द है, क्या फारसी भाषा का शब्द है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स रिक्शा जो है अभी हमने देखा था क्या इसको? रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। एक शब्द और आता है फ्रेंड्स, कौन सा? सायोनारा। सायोनारा ये भी जापानी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोछा शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? अंगोछा शब्द का सही अंग प्रोछा होगा, अंग रखा होगा, अंगरक्षक हो गया, अग्निगोछा होगा। तो फ्रेंड्स अंगोछा शब्द का जो सही तत्सम रूप होगा क्या होगा? अंग प्रोछा, अंग को पोंछने वाला अंग प्रोछा यानी अंगोछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? फारसी भाषा का नहीं है। क्या चश्मा, दीवार, तारीख या मजदूर? फारसी भाषा का शब्द जो है कौन सा नहीं है? क्या चश्मा नहीं है, दीवार नहीं है, तारीख नहीं है या मजदूर नहीं है? तो फ्रेंड्स जो तारीख है ना ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है, क्योंकि तारीख, अदालत और किताब जिसे हम लोग पढ़ते हैं ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। किताब देख के आप लोग ये मत सोच लेना हिंदी का है, इसे याद करके रखना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाट शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा?
अभी हमने देखा था कपाट का तद्भव रूप क्या होगा, किवाड़ होगा। क्या होगा, किवाड़ होगा, ऑप्शन नंबर बी। किवाड़ या दरवाजा कर सकते हैं आप, जो समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी, फारसी, तुर्की या अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहते हैं? दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, जो दूसरी भाषा से आए हैं उसे हम लोग विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द, इसे आगत शब्द भी कहा जाता है। इसे आगत शब्द भी कहा जाता है, जो दूसरे भाषा से आकर के हमारी भाषा हिंदी में घुल मिल गए हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट शब्द का सही तत्सम रूप क्या है? ऊंट का सही तत्सम रूप क्या है? क्या उष्ट्र है, ऊंटा है, उष्ट है या ओष्ठ है? तो फ्रेंड्स, उष्ट्र होगा। उष्ट्र जो है ऊंट का सही तत्सम रूप है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइम, यानी नाइट 8 o'clock में हमारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। अब पूरा टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया। रिवीजन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का है? क्या कालीन है, कमरा है, गमला है या पादरी है? तो तुर्की भाषा का जो शब्द है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या, कालीन। इसके शब्द है, इसे याद रखना, कालीन, बारूद, चेचक और लाश। ये जो होता है ना, ये फ्रेंड्स तुर्की भाषा का शब्द है। जब तुर्की लोग हमारे यहाँ आए थे तो इसे छोड़ करके गए थे, लेकिन जो शब्द होता है यहाँ पे, कमरा, गमला, ये जो होता है फ्रेंड्स, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। ये जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेंदुआ और चिड़िया शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? क्या तत्सम के अंतर्गत आएंगे, क्या तद्भव के अंतर्गत आएंगे, देशज के अंतर्गत आएंगे या विदेशज के अंतर्गत आएंगे? तो फ्रेंड्स, इसका संस्कृत में कोई स्रोत नहीं है, इसलिए ये देशज शब्द है। तेंदुआ, चिड़िया जो है क्षेत्रीय भाषा के शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? स्कूल, पेन, आराम। स्कूल, पेन और आराम। धृत, दूध, दही। डिबिया, खाट, पेट। हस्त, पद, नयन, ये सारे तत्सम हैं। ये डिबिया, खाट, पेट, ये देशज शब्द हैं। और धृत, दूध, दही, ये जो है, ये धृत आ गया, इसमें एक तत्सम तद्भव मिक्स है। वहीं यदि स्कूल, पेन और आराम जो है, ये सारे के सारे क्या है, ये दोनों तो हैं अंग्रेजी के। वहीं आराम जो किस भाषा का शब्द है, ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायादार शब्द किस प्रकार का शब्द है? छायादार शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है? क्या तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है या संकर शब्द है? तो छायादार, इसमें दो शब्दों के मिल करके बना है छाया और दार, जिसमें छाया जो है किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। वहीं दार जो है प्रत्यय मिलने से बना है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो जाएगा? ये जो शब्द हो जाएगा संकर शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, इसमें फ्रेंड्स एक गलती हो रहा है। ये जो दार जो है ना, ये फारसी का ये है, प्रत्यय है। और छाया जो है संस्कृत का शब्द है फ्रेंड्स। छाया जो है संस्कृत का शब्द है और दार जो है फारसी प्रत्यय है। ये दोनों के मिलने से बना है, तो हमारा ये जो बन जाएगा वो संकर शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आश्रु, आश्रु का आंख होगा, आंसू होगा, रोना होगा या पानी होगा? तो आश्रु का जो तद्भव रूप होगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, चाय और लीची शब्द मूल रूप से किस विदेशी भाषा के शब्द है? चाय और लीची जो है किस विदेशी भाषा के शब्द है? तो फ्रेंड्स, चाय, लीची से चीनी याद रखिएगा। लीची से
लीची से चीनी याद रखिएगा, तो ये चीनी भाषा का शब्द है। तो चीनी भाषा के और शब्द भी देख लीजिए, जैसे चाय है, लीची है, चीकू है। चीकू जो है ना, वो भी फ्रेंड्स चीनी भाषा का शब्द है। तूफान जो है, ये भी चीनी भाषा का शब्द है। चाय भी चीनी भाषा का शब्द है और लीची भी चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक का क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप और भी कोई टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका प्रैक्टिस पहले करवाऊंगी। तो यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।